ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां जमीन तो है पर लोगों के लिए जमीन नहीं बची। सोना तो है फिर भी भूखमरी है। तेल है लेकिन जनता के घरों में अंधेरा है। और आज हाल ये है कि सूडान का आसमान सिर्फ धुएं और बारूद से भरा है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया चुप है लेकिन सूडान जल रहा है। क्यों? आखिर वहां हो क्या रहा है और यह संकट दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा? चलिए समझते हैं सूडान क्राइसिस की पूरी कहानी। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहां सोना, तेल, यूरेनियम और कृषि की भूमि की भरमार है। लेकिन यह सब कंट्रोल करने के लिए दो ताकतें लड़ रही हैं। पहला, सूडान आर्मी। इसे जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान लीड कर रहे हैं। दूसरी, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जिसका नेतृत्व करता है मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ हेमदती। ये दोनों एक समय में साथी थे और आज दुश्मन हैं और जनता इनके बीच पिस रही है। दूसरा, असली लड़ाई किस बात की है? लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। असल में यह पैसे, संसाधन और ग्लोबल इंटरेस्ट की लड़ाई है, यानी रिसोर्सेस वॉर। आरएसएफ के पास सूडान की सोने की खदानें हैं, आर्मी के पास तेल के संसाधन, और दोनों को सत्ता चाहिए ताकि सब कुछ ऊपर से कंट्रोल हो सके। सूडान में हर गोली के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है। साल 2019 जब जनता उठ खड़ी हुई, कहानी का मोड़ यहां से आता है। 2019 में जनता सड़कों पर उतर आई। उनका गुस्सा था 30 साल से एक तानाशाह हम पर राज कर रहा है, उमर अल बशीर। लाखों लोगों ने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जिसने दुनिया को हिला दिया। तानाशाह गिरा, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ, क्योंकि बशीर को हटाने के बाद सत्ता किसके हाथ जाएगी, आर्मी या आरएसएफ? दोनों ने सत्ता साझा करने का वादा तो किया, लेकिन असलियत में दोनों सत्ता हड़पना चाहते थे। साल 2023 जब पूरा देश युद्ध में बदल गया। 2023 में एक फ्यूजन प्लान आया। आरएसएफ को आर्मी में शामिल किया जाएगा, लेकिन हेमदती को डर था अगर वो आर्मी में मिल गया तो मेरी ताकत खत्म। आर्मी बोली आरएसएफ सिर्फ 1-2 साल में मर्ज होगा। आरएसएफ बोला हमें 10 साल चाहिए, और यहीं से लड़ाई शुरू हुई। 15 अप्रैल 2023 खार्तूम में गोलियां चली और देखते ही देखते पूरा सूडान जल उठा। और आज सूडान की हालत क्या है, अब वो समझिए। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मानव संकट बन चुका है। 1.1 करोड़ लोग भूखे, 60 लाख लोग देश छोड़ने को मजबूर, सैकड़ों बच्चे हर रोज मर रहे हैं, अस्पताल ढह चुके हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा हिंसा झेल रही हैं, शहर के शहर खंडर हो चुके हैं। यूएन इसे भूख से मरने वाला अगला देश बता रहा है, यानी यमन, सीरिया, यूक्रेन, इन तीनों में मिलकर जितनी तबाही हुई, सूडान उससे भी आगे निकल सकता है। दुनिया चुप क्यों है? क्योंकि हर देश यहां अपना काम कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस को यहां से रोका जाए। रूस यहां अपनी गोल्ड माइन और रेड सी तक पहुंच चाहता है। अरब देश अपने अपने गुटों को सपोर्ट कर रहे हैं।
यूरोप बस चाहता है कि रिफ्यूजी उनके देश में ना आए। सूडान जल रहा है, लेकिन दुनिया के लिए यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मानवीयता नहीं। लेकिन इन सब के बीच सूडान का भविष्य क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि 3 संभावनाएं हैं। पहला, देश टुकड़ों में बंट जाएगा। पहले ही 2011 में साउथ सूडान अलग हो चुका है। अब नॉर्थ सूडान 2 से 3 हिस्सों में बंट सकता है। नंबर 2, एक ही गुट पूरा कंट्रोल ले ले। अगर आरएसएफ या आर्मी में से कोई एक जीतता है तो वही नया तानाशाह बन जाएगा। तीसरा, लंबा गृह युद्ध चलेगा। जैसे अफगानिस्तान सीरिया में हुआ, वैसे ही 5 से 10 साल तक लड़ाई चल सकती है। सूडान सिर्फ एक देश नहीं, आज वो इंसानियत के जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। हम चाहे भारत में बैठे हों, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब सत्ता लोभी लोग लड़ते हैं तो मरती हमेशा जनता ही है। मैं प्रदीप ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं ये मेरी स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप ऐसी और कहानियां और ऐसी स्पेशल स्टोरी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार।